हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। चलिए आज हम लोग देखते हैं वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 जो ट्रिगोनोमेट्री का केसी सिन्हा का जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं उसमें 2 लेक्चर हो चुका है, ये तीसरा लेक्चर है। आज जो है एक्सरसाइज 8.1 जो क्लास 10th का है केसी सिन्हा का, वो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से आज मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या है। क्वेश्चन 8 में है यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो cos थीटा और tan थीटा का मान निकालें। तो sin थीटा का मान कितना दिया हुआ 3/5, तो इसके अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बना लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये त्रिभुज ABC ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है कोण B 90 डिग्री का मान लेते हैं और इसमें जो है पोटेन्यूस ये है। और इस सवाल के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से साइन थीटा का मान 3/5 है, यानी गिवन जो है, गिवन में साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। इसका मतलब हो गया P का मान 3 है और H का मान 5 है। तो यहाँ पे यदि हम इसको थीटा, एंगल C को थीटा मानते हैं, ये थीटा यदि हो गया तो इसके सामने ये P हो गया, तो P का मान 3 है और H, ये H हमेशा फिक्स रहता है, ये 5 है और ये मालूम नहीं, तो B जो है ये B बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पता करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से B निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर होता है फॉर्मूला √H² माइनस P²। यहाँ पे देखिए H², H का मान 5 है, 5² माइनस 3² ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 √16, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो यहाँ B का मान 4 हो गया, तो B इक्वल टू निकल गया 4। B का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। अब किसका मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है, इसीलिए cos थीटा बराबर B/H होता है। B का मान निकल गया 4, H का मान 5 है, फिर निकालना है cos थीटा का मान निकल गया। अब tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा, इसीलिए tan थीटा बराबर P/B होता है फॉर्मूला। P का मान है 3 और B का मान है 4, यही दोनों आंसर हो गया, ये दोनों आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो गिवन लिखेंगे, गिवन तो इसमें गिवन में cos थीटा बराबर 4/5 है, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, B/H होता है। यहाँ B है 4, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC ये 90 डिग्री का हो गया। ये इसमें दिया हुआ है क्या, यदि हम C को थीटा लेते हैं तो इसमें B/H दिया हुआ है, यानी B ये हो गया और 5 ये हो गया। इसको निकालना है, P निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, P बराबर फार्मूला होता है √H² माइनस B²। यहाँ पे H का मान है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 तो 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, यानी P का मान 3 हो गया। यानी यहाँ पे जो है P निकल गया 3। अब निकालना क्या है, निकालना है tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है। यहाँ पे P का मान जो है अभी निकाल रहे हैं 3 और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3/4, यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो cos थीटा और sin थीटा का मान निकालें। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ABC ये 90 डिग्री हो गया और इसमें tan थीटा यानी P/B होता है। तो यदि हम C को थीटा मानेंगे, एंगल C को थीटा मान लिए, तो इसमें क्या हो गया P/B, तो P कितना दिया हुआ है, ये 3, ये P हो गया, B 4 हो गया, H इसमें मालूम नहीं है, H क्वेश्चन मार्क। H बराबर फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से P² प्लस B² होता है। यहाँ पे P का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, 9 प्लस 16, 16 9 25, √25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो यहाँ पे जो है H निकल गया, H इक्वल टू 5 हो गया। तो गिवन लिखेंगे, गिवन tan थीटा इक्वल टू 3/4 है,
यहाँ पे फार्मूला होता है P बाय बी, तो P का मान कितना हो गया, P का मान 3 हो गया और B का मान 4 हो गया। H जो अभी फार्मूला से निकाले तो H5 निकल गया, H5 निकल गया। अब निकालना है cos थीटा का मान, इसलिए cos थीटा इक्वल टू B बाय H होता है। B का मान निकल गया 4, H का मान 5 है। और दूसरा निकालना है sin थीटा का मान, sin थीटा बराबर P बाय H होता है। P का मान दिया हुआ है, P का मान 3 है, H का मान 5 है। तो यही दोनों आंसर हो गया, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि cot थीटा इक्वल टू 12/5 तो sin थीटा का मान निकाले। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी ये 90 डिग्री है और इसमें दिया हुआ cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाय पी होता है। तो ये 90 डिग्री हुआ तो इसके यदि ये थीटा है तो b ये हो गया, b का वैल्यू 12 और p का वैल्यू 5। तो h नहीं मालूम तो h निकालना पड़ेगा। तो गिवन लिखेंगे, गिवन cot थीटा इक्वल टू 12/5, यहाँ पे b बाय पी होता है। तो कितना, b बराबर दिया हुआ 12, p बराबर दिया हुआ 5, h निकाल लेंगे। तो h अभी हम निकाल चुके हैं, h बराबर क्या निकाले हैं, रूट अंडर h नहीं निकाले हैं, h बराबर फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो है p का मान है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 144, ये दोनों को ऐड करेंगे तो रूट अंडर 169, ये हो गया 13, ये 13 हो गया, यानी h का मान निकल गया 13। अब देखते हैं निकालना किसका है, साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर p बाय एच होता है। p का मान कितना दिया हुआ है, थीटा ये है तो p सामने की भुजा को p कहते हैं, तो ये 5 है और 5 बाय 13, यही आंसर हो गया इस सवाल का, सवाल नंबर 11 का ये आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। 12 में है यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12 हो तो cos थीटा का मान बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन इसमें tan थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12, यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b होता है, यानी p कितना दिया हुआ है 5 और b दिया हुआ है 12, h निकालना है, h बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, we know that h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। p का मान है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 बराबर है 144, ये हो गया जोड़ के 169, इसका वर्गमूल निकल गया 13। h का मान कितना निकल गया, 13 निकल गया। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री का एंगल ए बी सी हो गया, h कितना निकल गया 13, ये थीटा है, तो p दिया हुआ था 5 और b दिया हुआ था 12, ये हो गया। अब निकालना किसका मान है, cos थीटा का मान निकालना है, cos थीटा बराबर b बाय h होता है। तो b का मान 12 हो गया, h का मान अभी निकाले हैं 13, यही आंसर हो गया। फाइनल इसको एक बॉक्स में घेर के आंसर लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का ये सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ रहता है उसको गिवन में लिखते हैं। गिवन साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 0.6, तो 0.6 दिया हुआ है, इसमें क्या क्या मान दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को ऐसे उड़ा देंगे, तो इसके जगह पे 1 होता है नीचे, और उसके बाद जितना भी डिजिट होता है उतना 0 होता है। तो ये एक अंक है तो 1 0 दे दिए, तो ये कितना हो गया 6/10 हो गया। इसको यदि काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये 3/5 हो गया। तो साइन थीटा का मान 3/5 हो गया फाइनली। तो इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाय एच, तो p कितना दिया हुआ है, p हो गया 3 और h हो गया 5, 3 और 5 है। अब निकालना क्या है, b निकालना है, b बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का मान है यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा
25 माइनस 9 रूट 16, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो ये b निकल गया 4। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा है। तो h का मान कितना दिया हुआ है 5, सामने p का मान दिया हुआ है 3 और b निकला है 4, ये निकला 4। अब किसका मान मांग रहा है, ये cos थीटा और tan थीटा का मान मांग रहा है। तो cos थीटा, इसलिए cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर b बाय h होता है। b का मान निकला है 4, h का मान 5 है। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर tan थीटा का मान मांग रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b होता है। तो p का मान दिया हुआ है, p का मान 3 दिया हुआ है और b का मान 4 दिया हुआ है। तो एक आंसर ये भी हो गया। ये दोनों आंसर मांग रहा था, यही दोनों आंसर हो गया। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या दिया हुआ है, यदि tan थीटा इक्वल टू 0.75 तब sin थीटा का मान की गणना कीजिए। तो अब देखते हैं, गिवन में लिखेंगे, गिवन tan थीटा इक्वल टू 0/75, डेसिमल को हटा देंगे, इसके जगह पे 1, और डेसिमल को जब भी उड़ाते हैं उसको उड़ा के नीचे 1 लिखते हैं और उसके बाद जितना भी डिजिट रहता है उतना जीरो नीचे डालते हैं। उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 को जीरो हुआ, तो ये 75/100 हो गया। इसको काट भी देंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये 3/4 हो गया, यानी tan थीटा का मान 3/4 हो गया। तो अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाय b। इसका मतलब हो गया p का मान 3 और b का मान 4, p इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 हो गया। h निकालना है, h निकालना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लीजिए। तो a b c, ये 90 डिग्री और ये थीटा हो गया। p का मान 3, b का मान 4, h का मान क्वेश्चन मार्क। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h बराबर होता है √p² प्लस b² यानी 3² प्लस 4²। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 √25 यानी 5 हो गया। 5 निकल गया। अब किसका मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। सवाल में दिया हुआ है ये साइन थीटा, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है p बाय h। p का मान दिया हुआ है, p का मान देखिए यहाँ 3 दिया हुआ है, h का मान अभी 5 निकला, तो ये 3/5 हो गया आंसर। ये कितना हो गया, 3/5, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। अब चलते हैं 15 पे। 15 क्या है, 10 b बराबर √3 है। गिवन लिखेंगे, गिवन में दिया हुआ है 10 b बराबर √3 नहीं, नीचे कुछ है तो 1 डाल दीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b होता है। यहाँ पे क्या हुआ, p बराबर √3 दिया हुआ है, b बराबर 1 दिया हुआ है, h निकालना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लीजिए, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे b रखना है। b चूंकि ये 10 b दिया हुआ है तो यहाँ पे b रखना, बाद बाकी a c रख दीजिए। ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये थीटा थीटा हो गया। तो इसमें कह रहा है कि ये सामने का ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। ये कितना हो जाएगा, तो h दिया हुआ नहीं है, h यदि निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया प्लस 1, तो ये हो गया √4 यानी वर्गमूल 2 हो गया, यानी h का मान 2 हो गया। h बराबर 2 हो गया। तो निकालना किसका है, साइन b का मान निकालना है। p बाय h होता है, p का मान √3 दिया हुआ है, h का मान अभी 2 निकाले, ये एक आंसर हो गया। दूसरा cos b का मान मांग रहा है, इसलिए cos b इक्वल टू लिखेंगे, b बाय h फार्मूला होता है और b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू नहीं, नीचे कुछ है तो क्या है 1 है, तो b का मान कितना दिया हुआ है 1, h का मान निकला 2, तो 1/2 हो गया इसका आंसर। तो यही दोनों आंसर हो गया। ये 15 नंबर का सॉल्यूशन था। अब चलते हैं, अब अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर, इसमें देखिए tan थीटा इक्वल टू m बाय n, तो cos थीटा और sin थीटा के मान को ज्ञात कीजिए। तो अब गिवन लेंगे, गिवन में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू m बाय n। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b होता है। यहाँ पे p का मान हो गया m और b का मान हो गया n, तो h का मान निकालना है, h बराबर क्वेश्चन मार्क। h का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट फॉर्मूला h इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पे p का मान है m, तो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये हो गया h का मान।
अब जब ये h निकल गया तो अब जिसका भी मान कर रहा है इजिली निकल जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू b बाई एच। तो b का मान दिया हुआ है n, b का मान कितना दिया हुआ है n, तो n, h का मान निकला रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया cos थीटा का। अब cos थीटा का मान ये हो गया, तो नेक्स्ट कर रहा है sin थीटा का भी मान मांग रहा है, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बाई एच। p का मान दिया हुआ है, p का मान m दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही दोनों आंसर हो गया इस सवाल का। 16 का यही आंसर हो गया। चलिए अब 17 देखते हैं। 17 में गिवन में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा। तो इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा को इस साइड लेफ्ट साइड लाएंगे, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √3 हो गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर √3 हो गया, नीचे नहीं कुछ तो 1। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। तो टेन, ये क्या दिया हुआ, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई बी, तो p का मान √3 हो गया और b का मान 1 हो गया। तो h निकालना है, h निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p का मान है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, ये 1 हो गया, √4 हो गया, वर्गमूल 2 निकल गया। तो h का मान 2 निकल गया। यहाँ एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये थीटा हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ए बी सी हो गया। यहाँ पे h कितना निकल गया, 2 निकल गया, p का मान √3 है और b का मान 1 है। तो इसके हिसाब से किसका मान निकालना, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, इसलिए साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है, p का मान निकल गया √3, h का मान निकल गया 2, इस कॉस थीटा का सिमिलरली कॉस थीटा का भी मान निकालना है, b बाई एच होता है फार्मूला, b का मान 1 है, h का मान 2 निकला है, तो ये कॉस थीटा का मान निकल गया। यही दोनों आंसर हो गया इस सवाल का, दोनों को घेर के ANS लिख देंगे। अब 17 नंबर का सॉल्यूशन मिल गया। अब चलते हैं 18 नंबर पे। 18 का फर्स्ट देखिए क्या है, तो यदि cot थीटा बराबर 21/20, तो cos थीटा और sin थीटा का मान अभिकलित करें। तो इसमें देखिए गिवन लिखेंगे 18 के फर्स्ट में, गिवन cot थीटा इक्वल टू 21/20, तो cot थीटा का फार्मूला होता है b/p, तो b कितना हो गया, यहाँ पे b हो गया 21 और p हो गया 20, तो h नहीं मालूम, h क्वेश्चन मार्क में डाल दिए। अब h बराबर फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है 20, तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस b दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, तो 20 अंक कितना हो गया 400 और 21 अंक तो कितना हो गया 441, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 को देखते हैं कितना होता है, 21 9 42, तो कितना हो गया 441 हो गया। तो ये कितना हो गया 441, दोनों को जोड़ेंगे तो 841 हो गया। 841 का वर्गमूल निकालेंगे, एक बार निकाल लेते हैं 841 का वर्गमूल कितना होगा। 841 का ये तो 2 दूना 4, 8 में से 4 गया 4, 41, 2 2 4, इसमें कितना से लगेगा 9 से लगा के देखते हैं, 9 से देखते हैं, 9 81 9 चौके 36, 8 14, कट गया तो 29 हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया 29 हो गया, ये 29 हो गया। अब जब निकल गया h निकल गया 29, तो अब क्या निकालना है, cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए cos थीटा बराबर b बाई एच होता है। b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 21 है, h का मान कितना निकला है 29, ये एक आंसर हो गया cos थीटा का मान। और किसका मान निकालना, साइन थीटा का भी मान निकालना है, इसलिए साइन थीटा बराबर लिखेंगे p बाई एच होता है, p का मान दिया हुआ है 20, h का मान 29, एक आंसर ये भी हो गया, यही दोनों आंसर हो गया। अब 18 का फर्स्ट हो गया। 18 का सेकेंड देखते हैं कि सेकेंड में क्या सवाल है, दिया हुआ है गिवन 15 cot a बराबर 8, ये जब दिया हुआ है तो 15 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए cot a बराबर हो जाएगा 8
बाय 15, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय पी, तो बी बाय पी होता है, तो बी का मान कितना हो गया 8 और पी का मान कितना हो गया 15, तो एच का मान निकालना है, एच बराबर क्वेश्चन मार्क, एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे पी का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, अब फिर बी का स्क्वायर 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 289, 17 का वर्गमूल 289 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। अब साइन ए का मान निकालना है, इसलिए साइन ए बराबर पी बाय एच होता है। पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 15 और एच का मान अभी 17 निकला, एक आंसर ये हो गया साइन थीटा का। और दूसरा सेक थीटा का कह रहा है, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एच बाय बी होता है, एच का मान 17 है और बी का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 17/8 दूसरा आंसर हो गया। यही दोनों 2 नंबर का 18 का 2 का आंसर ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 19 नंबर सवाल है। 19 में देखिए दिया हुआ है, 19 में गिवन में लिखेंगे, गिवन में दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है ये एंगल जो है, एक कंडीशन और दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से 0 के बीच में ये दिया हुआ है एंगल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर दिया हुआ है, तो हम इसको कॉस थीटा में 1 से गुना कर सकते हैं, यहाँ पे 1 से गुना कर दिए। अब कॉस थीटा जब ये दोनों गुना के फॉर्म में है, ये कॉस थीटा को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी बट्टे में नीचे हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर, ये इधर 1 बच गया, इधर ये 1 बच गया। और आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे इसको टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इसको लिख दिए, ये 1 हो गया, नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो नीचे 1 मान लिए, तो ये क्या हो गया, p बाय बी हो गया, p बाय बी इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, p का मान 1 हो गया, b का भी मान 1 हो गया, यहाँ पे p बराबर 1 और b बराबर भी 1, h निकालना है, h बराबर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 √2 हो गया, ये h का मान कितना निकल गया, √2 निकल गया। अब किसका मान निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर p बाय एच, p का मान निकला हुआ है 1, h का मान निकला हुआ √2। सिमिलरली कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा बराबर b बाय एच होता है, b का मान 1 दिया हुआ है, h का मान अभी √2 निकला है, यही दोनों आंसर हो गया, यही दोनों आंसर हो गया इस सवाल का 19 नंबर का। अब चलते हैं आगे 20 नंबर पे। 20 नंबर का सवाल है, गिवन में साइन थीटा बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। आप जानते हैं कि ये फार्मूला होता है p बाय एच, इसमें b नहीं दिया हुआ है, b बराबर क्वेश्चन मार्क, तो b बराबर फार्मूला क्या होगा, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस p का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसको तोड़ लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 माइनस x4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के इतना कर दिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के इतना कर दिए। अब जो है, अब क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस चूंकि कॉमन लिया हुआ, इसको अंदर ले जाएंगे, तो ब्रैकेट को तोड़ने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ये माइनस x4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
2x² y², ये -y4 हो गया, ये x4 यहाँ भी 4 है, ये 4x4 प्लस माइनस में कट गया, ये y4 यहाँ भी है, यहाँ y4 होगा, तो ये y4 प्लस में y4 माइनस में कट गया, ये 2x² y², तो ये हो गया 4x² y², और 4 का वर्गमूल 2 होता है, x² का वर्गमूल x, y का वर्गमूल y, तो 2xy इसका किसका मान निकल गया, b का मान 2xy निकल गया। अब देखते हैं कि जब b का मान निकल गया तो अब जो भी मान कर रहा है इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे कर रहा है cos थीटा का मान निकाले, तो cos थीटा बराबर b/h होता है। b का मान अभी हम निकाले हैं 2xy, और h का मान दिया हुआ है x² + y², तो ये हो गया एक आंसर cos थीटा का मान, ये हो गया एक आंसर। दूसरा कह रहा है 1/tan थीटा का मान निकाले, इसलिए 1/tan थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 1/p ये b हो गया, तो 1/p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान x² - y², अब b का मान निकल गया 2xy, इसको पलटेंगे तो पलट देंगे तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुना 2xy / x² - y², ये हो गया 2xy बट्टे x² - y², यही इसका आंसर हो गया, यानी सेकेंड नंबर का आंसर ये हो गया, ये आंसर हो गया। तो 20 नंबर का आंसर निकल गया। अब चलते हैं 21 पे। 21 पे गिवन में है यदि tan थीटा इक्वल टू √m² - n² बटे n, तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें गिवन लिखेंगे, गिवन में tan थीटा इक्वल टू √m² - n² बटे n। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है p/b, यानी p का मान दिया हुआ है √m² - n², और b का मान दिया हुआ है n, h का मान नहीं मालूम, तो h का मान निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि p² + b² जो होता है √, ये फॉर्मूला होता है h निकालने का, तो p का मान है √m² - n² का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे b का मान है n, तो n का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो m² - n² हो गया प्लस n² हो गया, ये प्लस माइनस कट गया तो बच गया √m², यानी m निकल गया, h का मान m निकल गया। अब क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/h, p का मान दिया हुआ है √m² - n² बटे h का मान दिया हुआ है अभी निकाले हैं m, h का मान कितना निकला है, m निकला है, तो ये m हो जाएगा, ये साइन थीटा का मान हो गया, साइन थीटा का मान इतना हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा बराबर b/h होता है, b का मान कितना दिया हुआ है n, और h का मान दिया हुआ है m, n/m हो गया एक आंसर ये हो गया। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 21 का। अब चलते हैं 22 पे। 22 पे यदि sec थीटा बराबर 2 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करें। तो पहला नंबर 22 का पहला नंबर गिवन में लिखेंगे, गिवन में दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ पे नीचे 1 कर देंगे, sec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, h पता है 2, यानी h यहाँ पे 2 हो गया, b 1 हो गया, तो p मालूम नहीं, p का फॉर्मूला क्या होता है, p का फॉर्मूला होता है √h² - b², तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें मान लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, h का मान हो गया 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 - 1 तो √3 हो गया, p का मान √3 हो गया। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, यानी sec थीटा दिया हुआ तो sec के अलावा 5 और जो है सभी 5 का मान निकालना है। तो पहला साइन से शुरू कर लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, यहाँ p का मान कितना निकला है, √3 निकला है, तो √3 h का मान 2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा का ये हो गया। सिमिलरली cos थीटा का निकाल लेंगे, b/h होता है, b का मान कितना दिया हुआ 1, और h का मान b का मान 1 हो गया, h का मान जो है कितना है, h का मान 2 है, 1/2। सिमिलरली tan थीटा का निकालेंगे,
टेन थीटा और पी बाय बी होता है, पी का मान √3, बी का मान 1 हो गया। टेन थीटा का निकल गया। अब किसका निकालेंगे? अब सेक का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर h बाय पी होता है, h का मान 2 और p का मान √3। अब कॉट थीटा का मान निकालेंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b बाय p, b का मान 1 है, p का मान कितना दिया हुआ है √3। तो यही रेस्ट जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच गया 5, इसी पांचों का मान यहाँ पे आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये था कितने नंबर का? 22 का 1 था। अब चलते हैं 22 के 2 में। इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 13/12। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। 13/12 यहाँ पे देखिए, ये सेक थीटा का होता है h बाय बी। h कितना दिया हुआ है? h 13 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। p निकालना है, p क्वेश्चन मार्क। p का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि p बराबर √h² माइनस बी स्क्वायर होता है। h का मान कितना दिया हुआ? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटाएंगे 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो p का मान 5 निकल गया। अब क्या करा? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। तो इसमें सेक थीटा दिया हुआ है तो सभी का निकालना है। तो साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर p/h। p का मान दिया हुआ है, p का मान अभी निकाले हैं 5 और h का मान 13। ये हो गया। सिमिलरली cos थीटा का निकालेंगे, b/h। b का मान कितना दिया हुआ है? b का मान 12 दिया हुआ है तो 12/13 हो गया। टेन थीटा का निकालेंगे, p बाय b होता है, p का मान दिया हुआ 5, b का मान 12। 10 के बाद कॉसेक का निकालेंगे। कॉसेक थीटा का होता है h बाय p। h का मान दिया हुआ है 13, अब p का मान दिया हुआ 5। ये निकल गया। अब सेक तो दिया हुआ ही है। अब कॉट का निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर b बाय p होता है, b का मान दिया हुआ 12, p का मान दिया हुआ 5। यही हो गया 6 त्रिकोणमितीय, सभी त्रिकोणमितीय। एक दिया हुआ 5 का निकालना, 4 इधर 1 इधर। ये टोटल आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। अगला चलते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर में क्या है? कॉसेक थीटा बराबर √10। तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 दिया हुआ है, इसको नीचे 1 कर देंगे तो ये h बाय पी हो गया। h का मान दिया हुआ है h बराबर √10 और p का मान दिया हुआ है 1। तो b का मान निकालना है। b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b बराबर होता है h² माइनस पी स्क्वायर, h² माइनस पी स्क्वायर होता है। h का मान दिया हुआ √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर 10 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √9 हो गया। 9 का वर्गमूल 3 होता है। b का मान निकल गया। तो सभी त्रिकोणमितीय, जब कॉसेक दिया हुआ तो अब साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर p/h होता है, p का मान दिया हुआ है 1, h का मान दिया हुआ है √10। तो ये हो गया साइन थीटा का मान 1/√10। अब उसके बाद cos थीटा का मान निकालते हैं। b/h होता है, b का मान निकल गया है, अभी निकाले हैं 3, h का मान कितना है? √10। ये हो गया cos थीटा का। अब टेन थीटा का मान देखते हैं। टेन थीटा बराबर p बाय b होता है, p 1 है, b 3 है। टेन थीटा के बाद कॉसेक तो दिया हुआ है, सेक पे चलते हैं। सेक थीटा बराबर b/h होता है, b का मान दिया हुआ है 3, h का मान दिया हुआ है √10, h का मान √10 को। अब कॉट का भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर b बाय p होता है, b का मान दिया हुआ है 3, p का मान दिया हुआ है p का मान 1 दिया हुआ है, 3/1 हो गया। तो 4 इधर और 1 इधर, ये और एक तो सवाल में ही दिया हुआ था। ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया। अब आगे देखते हैं। 23 नंबर का सवाल हो गया। अब 24 पे देखते हैं। 24 में है कि 10a का मान दिया हुआ √3/2। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन में 10a बराबर √3/2। तो इसमें कह रहा साइन ए और कॉस ए का मान निकाले। तो ये p बाय b, तो p दिया हुआ है √3 और
b दिया हुआ है 2, h का मान नहीं मालूम तो h निकालेंगे। h बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान दिया हुआ है रूट थ्री का स्क्वायर, b का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 और 4 जुटेगा तो 7 हो गया, ये 7 हो गया, h का मान 7 हो गया। तो साइन ए प्लस कॉस ए, यानी जो जिसका मान निकालना है वो है साइन ए प्लस कॉस ए, इसका मान निकालना है। ये व्यंजक है तो साइन ए का क्या होता है p बट h होता है, ये b बाय h होता है। p का मान दिया हुआ है, p का मान रूट 3 दिया हुआ है, h का मान जो है रूट 7 निकला है, और b का मान दिया हुआ है, b का मान 2 दिया हुआ है, और h का मान रूट 7 है। इस दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे तो रूट 7 रूट 3 प्लस 2। नीचे रूट वाला संख्या नहीं रहता है तो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे से जब रूट हटाना हो तो परिमेयकरण सेम से कर देंगे, रूट 7 बाय रूट 7। तो ये हो गया कि रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 3 बाय 7, इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब 2 नंबर में देखते हैं, दिया हुआ साइन थीटा बराबर, गिवन में है साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा। तो इसको कॉस थीटा को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर रूट 3 हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर रूट 3, नीचे 1 लिख देंगे। तो इसमें क्या हो गया, p का मान कितना दिया हुआ है रूट 3, b का मान दिया हुआ है 1, h का मान नहीं मालूम, h निकाल लेंगे तो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है p का मान दिया हुआ है रूट 3 का स्क्वायर और b का मान दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, रूट 4 हो गया, वर्गमूल 2 हो गया, h का मान 2 हो गया। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये व्यंजक है, इसका मान निकालना है। तो इसका निकालना है तो कॉस थीटा का b बाय एच होता है माइनस साइन थीटा का p बाय एच होता है। तो दोनों का मान पुट कर देते हैं। b कितना दिया हुआ 1 बटे 2 माइनस p बटे एच रूट 3 बटे 2, इस दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 1 माइनस रूट 3 बटे 2 घटा के ये हो गया 1 माइनस रूट 3 बाय 2, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, 24 का दूसरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें जो है 24 का दूसरा हो गया है। तो तीसरा में देखते हैं, तीसरा में है गिवन टेन थीटा बराबर 8/15 है। तो इसमें p बाय b होता है, p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 8, b का मान 15, p का मान 8, b का मान 15, h का मान नहीं मालूम, h निकालना है। h बराबर फॉर्मूला होता है h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो p का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, b का मान होता है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 6, 5 4 9 6 2 8 और ये हो गया 200, 15 15 225 हो गया, 2 1 2 हो गया 17, इसका वर्गमूल हो गया 289 का वर्गमूल 17 होता है। अब देखते हैं 1 प्लस, मतलब व्यंजक जो एक्सप्रेशन दिया हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसमें 1 प्लस कॉस थीटा का मान होता है b बाय एच का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो मान सेट कर देंगे, 1 प्लस b का मान जो है, b का मान है दिया हुआ 15, h का मान दिया हुआ है 17, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस 15 15 225, 225 बटे 17 17 289, दोनों को जोड़ देंगे, भिन्न का जोड़ की तरह जुटेगा, एलसीएम लेंगे, 289 हो गया, तो 289 प्लस 225 हो गया। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 8 2 10 1 11 और 2 2 4 1 5, 514 बटे 289, ये आंसर हो गया। ये तीसरा नंबर था। अब आगे बढ़ते हैं, अब 25 नंबर का सवाल है। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। आज हमने 8 से लेकर सॉल्यूशन दिया
24 नंबर तक। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा, इससे आगे का क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो इसकी धन्यवाद।